हेलो फ्रेंड्स, गार्डन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेरा सबसे फेवरेट प्लांट जो मुझे गार्डन में बहुत अच्छा लगता है। वो है ड्रेसिना। इसे गुड लक प्लांट भी कहते हैं, इसे हवाईयन ड्रेसिना भी कहते हैं, इसे महात्मा ड्रेसिना भी कहते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो ये ड्रेसिना वैरायटी का प्लांट है। ड्रेसिना में तो वैसे बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस, वेरीगेटेड प्लांट्स आते हैं, बट ये जो है ये रेड कलर का है। इसको एकदम आप लिपस्टिक रेड कह सकते हैं। आप इसका कलर देखिए। ये मेरा प्लांट सबसे फेवरेट इसलिए है, इसके दो रीजंस है। एक तो आप हमारे गार्डन में ग्रीनरी तो बहुत होती है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ग्रीनरी तो बहुत होती है, लेकिन अगर गार्डन में आपको कलर इंट्रोड्यूस करने हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है। ये प्लांट हमेशा रेड रहता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं कलर के, ये आप देख सकते हैं। और रेड में भी इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे टिप पे अलग कलर है। और इसकी जो प्लेसमेंट होती है, आप इसको जहाँ पे रखोगे उस हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता है। तो ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न है कि ये इजी टू ग्रो प्लांट है और ये हमेशा रेड बना रहता है। इसलिए जैसे हम लोग फ्लावर प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर वाले अपने गार्डन में, कि गार्डन में कलर ऐड हो जाए, तो ये तो रेड प्लांट ही है। इसके पत्ते ही डायरेक्ट रेड है, तो इसको फूल तो वैसे आते नहीं है, लेकिन ये गार्डन में कलर जो क्रिएट करता है, ये इसके लिए मुझे ये सबसे ज़्यादा प्लांट पसंद है। इजी टू ग्रो है और अमेजिंग प्लांट है। आप ये घर पे ज़रूर लगाइए। तो देखते हैं आज इसकी केयर कैसे करनी है। तो आइए बात करते हैं ये महात्मा ड्रेसिना के बारे में। तो इसकी हम लोग पहले सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल इसकी जो है ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। जैसे मैंने तो इसको नीचे ज़मीन में ही लगाया, तो ज़मीन में लगाते हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़मीन में तो पानी वैसे भी निकल जाता है। लेकिन आप अगर इसको गमले में लगा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि गमले का ड्रेनेज होल्स ठीक से हो। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, लेकिन इसमें ज़्यादा वाटर लॉगिंग ना हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसकी मिट्टी बनाते वक्त आपको 3 पार्ट्स में मिट्टी बनानी है। एक पार्ट आपका रहेगा गार्डन सॉइल, एक पार्ट रहेगा आपकी बजरी या कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक पार्ट आपका कंपोस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप हिसाब से इसकी सॉइल बना सकते हैं गमले के लिए। जैसे मैंने कहा ये इंडोर भी चल जाता है, तो मेरा तो कहना है कि जब तक ये 4 फुट या 3 फुट का तक नहीं हो जाता, तो इसको आप ऐसी जगह पे रखें, जैसे घर के थोड़े बाहर, जहाँ पे हवा ज़्यादा आती हो या थोड़ी मॉर्निंग की धूप आती हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये मेरी मॉर्निंग की धूप अब आ रही है यहाँ पे, ये 8 साढ़े 8 बजे की। तो ऐसे जगह पे इसको रखिए, तो ये इसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। फिर इसके बाद आप इसको इंडोर में शिफ्ट कर सकते हैं। धूप में भी इसको 4-5 घंटे की धूप सही रहती है। इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है ये समर एंड रेनी सीज़न, मतलब अपने बारिश में तो ये वैसे भी थोड़ा सा बढ़ता ही है, लेकिन समर में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो आपको उस हिसाब से इसको धूप में रखना है। जैसे समर में भी बहुत ज़्यादा धूप है, तो आपको थोड़ा शेड में ही इसको रखना है, वरना इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा धूप इसको लगेगी उतने ज़्यादा ये कलर्स डार्क होते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये रेड है, तो अगर इसको कम धूप मिले तो ये रेड और बढ़ेगा, और अगर ज़्यादा धूप मिलेगा तो ये ब्लैक वाला पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे रखोगे, इसीलिए इसका धूप का ये थोड़ा ट्रिकी है। आप इसको जहाँ पे रखते हो उस हिसाब से फिर इसके कलर्स निखर के आते हैं। जैसे ये देखिए, तो मैंने तो इसको थोड़ा धूप में लगाया, तो मेरे यहाँ पे अलग अलग कलर, क्योंकि मुझे इसमें वेरिएशन चाहिए था, थोड़ा वेरीगेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये इस साइड में लगाया। मेरे घर के अलग साइड में भी एक है जहाँ पे कम धूप आती है, वहाँ के कलर थोड़े अलग है, मैं उसकी फ़ोटो डालता हूँ इसमें। तो इसकी ये धूप की बात हो गई। अब इसकी खाद की बात करते हैं। तो खाद में तो इसको जो आप फर्टिलाइज़र्स दोगे, इसको तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है नहीं, लेकिन अगर आपको इसको फर्टिलाइज़र्स देना है, तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स देना है तो आप इसको NPK दे सकते हैं। जो NPK आपको देना है वो 1 चम्मच
NPK आप 1.5 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आपको इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो, फोलियर स्प्रे, या फिर अगर गमले में है तो आप इसको डाल सकते हो। अब मैं तो इसको ज़मीन में है तो मैं इसको फोलियर स्प्रे ही करता हूँ, तो इससे इसकी ग्रोथ बढ़ती है। ये विंटर्स में डॉर्मेंट पोजीशन में या हाइबरनेशन में चला जाता है, तो विंटर्स में इसको फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समर में आप इसको 1 चम्मच NPK 1.5 लीटर पानी में, DAP भी दे सकते हैं। DAP से पत्तों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो आप इसको DAP अमोनियम फॉस्फेट इसको दे सकते हैं 1 चम्मच, वो भी 1.5 लीटर पानी में। क्योंकि समर है, समर में जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स दोगे उतना मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है कि फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा ना हो, क्योंकि थोड़ा जब आप फर्टिलाइज़र देते हो तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, तो आपको वो ध्यान रख के देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इसका ग्रोइंग सीज़न समर में है, तो आप इसको फर्टिलाइज़र्स समर और रेनी सीज़न में तो वैसे भी फर्टिलाइज़र्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको वैसे देने। अगर आपको ऑर्गेनिक में जाना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देने हैं, तो नीम की खली आप जैसे मैं हमेशा करता हूँ, 1 लीटर पानी में आप 10 ग्राम या 25 ग्राम तक नीम की खली और ये सरसों की खली मिक्स कीजिए और ये 4 दिन तक रखिए। और 4 दिन के बाद उसका जो पानी बन जाएगा उसमें और 1 लीटर 2 लीटर पानी डाल के इसको फिर आपको देना है। इसका फोलियर स्प्रे नहीं करना है, लेकिन उसको नीचे जड़ों में डालना है इसके, तो वो आप फर्टिलाइज़र्स इसके डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पेस्टिसाइड्स इसको क्या लगती है। तो वैसे ज़्यादा इसको कीड लगती नहीं है या इसको कुछ मिलीबग्स वगैरह होते नहीं है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम होती है जो मेरे यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके पत्ते कट होते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ये ऐसा इसके पत्ते कट होते हैं, या जो कीड़े होते हैं ये फट जाते हैं पत्ते। तो इसके ये करने के लिए पेस्टिसाइड्स आप जो यूज़ कर सकते हो, वो उसमें नीम की जो लिक्विड आता है, नीम लिक्विड, नीम ऑयल, वो आप साबुन के साथ, मतलब 1 चम्मच, देखिए शैम्पू अपना है घर पे, तो शैम्पू यूज़ करके और 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच नीम की ऑयल, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में आप इसको फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादा तो मिलीबग्स या स्पाइडर बग्स ऐसे कुछ लगते नहीं हैं, तो वो इस हिसाब से तो इजी टू ग्रो है। लेकिन फिर भी अगर जैसे पत्ते कट हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, तो आप इसको नीम ऑयल इज़ बेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये प्रोपोगेशन का पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है इस प्लांट का, क्योंकि ये प्रोपोगेशन में बहुत ईजी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 प्लांट्स बनाए हैं, 4-5 है, ऑलमोस्ट 5-6 प्लांट्स हैं, और मैंने इसके बनाए, तो मैंने ये सारे प्लांट्स सिर्फ एक प्लांट से बनाए। अब मतलब इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो इसका ईजीएस्ट मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे समझ लीजिए ये थोड़ा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है। देखिए यहाँ से इसको कट करना है, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद इसका ये पूरा स्टॉक रह जाएगा। तो ये आपको स्टॉक को, आपको इतना अगर बड़ा स्टॉक है तो इसके 3-4 टुकड़े करने हैं। तो ये ऐसे समझ लीजिए 3-3, 4-4 इंच के इसके टुकड़े बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा भी प्लांट मैंने लगाया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक प्लांट के ही बनाए हैं मैंने। तो इसके छोटे छोटे 3-4 आप ऐसे स्टॉक लीजिए और ये आप ज़मीन में हॉरिजॉन्टली आप प्लेस कीजिए। तो ज़मीन में लगाया या गमले में लगाया, आप उस हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टली, ये ज़मीन में भी डायरेक्ट लगाया तो लग जाता है, तो ये बहुत उस हिसाब से इजी टू ग्रो है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसको बस इसका 3 इंच का पार्ट आप ज़मीन में लगाएं और अच्छे से पानी दें। जैसे रेनी सीजन्स में आप इसको लगा सकते हो, एंड ऑफ समर आप इसको लगा सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। और फिर जैसे ही इसका थोड़ा साइज़ बढ़ने लगे तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको और इजी प्रोपोगेशन चाहिए तो आप कोकोपीट में इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। तो कोकोपीट में अगर उसका जो स्टॉक है, इतना आप लोग 3-4 इंच का स्टॉक काटोगे, तो वो आपको कोकोपीट में डालना है और फिर बस पानी देना है आपको, तो वो ये बढ़ जाता है। एकदम इजी टू ग्रो है, बहुत अच्छा प्लांट है, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो अगर आपको आपके गार्डन में
बहुत सारे कलर्स चाहिए और मुझे तो बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, फ्लावर प्लांट्स आप लगाते हो उसका एक सीज़न होता है हर एक फ्लावर का। इसलिए मुझे ज़्यादा पत्तों के वेरिएशंस और पत्तों के कलर वाले प्लांट ज़्यादा इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें एक तो कम ध्यान देना पड़ता है, प्लस इसके कलर जो है वो सालों साल चलते रहते हैं। जैसे अब ये भी पेरेनियल प्लांट है, ये पूरे 10 साल 8 साल जितना भी इसका लाइफ है ये चलता रहेगा, तो इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको हर साल नया लगाना है। जैसे फूलों के जो प्लांट्स होते हैं उसमें पेरेनियल होते हैं, सीजनल होता है, उस हिसाब से बदलता रहता है। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक बेस्ट पार्ट इसका है। तो आप ज़रूर लगाइए, और आपके जो भी प्लांट्स आपने ये ड्रेसिना के लगाया है मुझे उसके फ़ोटोज़ भेजिए। आप अगर टेरेस गार्डन बना रहे हो तो टेरेस गार्डन में समझ लीजिए नीचे आपने ऐसे लॉन, प्लास्टिक लॉन है आपके पास तो वो डाल दिया, और फिर कॉर्नर में ये ऐसे अलग अलग ड्रेसिना आपने 4-5 लगा दिए, तो ये इतना अमेजिंग लैंडस्केप होता है। आप ज़रूर अपने गार्डन में या टेरेस में या हॉल, अपना जो लिविंग रूम है हॉल है उसमें भी आप रख सकते हो। तो इस हिसाब से रखिए। और इसका जो शेप है मुझे और एक जो ज़्यादा पसंद है, अब सॉरी बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इस प्लांट के बारे में, लेकिन इसका जो शेप है वो भी आप देखिए कि ये एकदम ऐसे एक एक करके निकल रहे हैं सारे। तो इसका जो एक पूरा शेप बनता है बहुत अमेजिंग शेप बनता है। इसके वैसे पत्ते भी बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग ये पूरा कवर कर लेता है जो एरिया है, और भरा भरा सा लगता है। तो इसीलिए ये मुझे मेरा फेवरेट प्लांट है। तो आप ये ज़रूर लगाइए। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है या आपकी कोई सजेशंस है या आप चाहते हो कि ये और प्लांट्स के बारे में आपको जानना है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसे और आपको अलग अलग प्लांट्स के वीडियोस बना के दूँ। तो मैं उस हिसाब से फिर आपको वीडियोस बनाता रहूँगा।